हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये इंटीमेट करना चाहती हूँ कि जब आप ये वीडियो देखोगे तो आप 6 मिनट 20 सेकेंड से लेके 6 मिनट 25 सेकेंड पे पहुँचोगे तो प्लीज़ अपना हेडफोन्स निकाल लेना अगर आप हेडफोन यूज कर रहे हो तो, क्योंकि ड्यूरिंग वीडियो रिकॉर्डिंग इसमें अनवांटेड वॉइस आ गई थी। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको मैंने सबसे पहले देनी थी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो है APQR का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट इसका बनाया हुआ है। इसमें मैं ज़्यादा ब्रीफली डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगी। इसकी फुल डिटेल मैंने पहली वीडियो में बना रखी है, तो आप प्लीज़ वहाँ पे जाके चेक कर लेना। इसमें थोड़ा थोड़ा बताऊँगी, फुल डिस्क्रिप्शन नहीं दूँगी। अगर आपने इसकी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे शेयर कर दूँगी। पहले आप फर्स्ट वीडियो देखना, तभी आपको इजीली समझ आ जाएगा कि पूरा APQR होता क्या है। इसमें बस कैलकुलेशन ही है CP एंड CP की वैल्यू की। QR, APR एंड PQR। APQR की फुल फॉर्म है एनुअल प्रोडक्ट क्वालिटी रिव्यू एंड APR एनुअल प्रोडक्ट रिव्यू एंड PQR प्रोडक्ट क्वालिटी रिव्यू। इन तीनों को ही APQR भी बोल सकते हैं, APR एंड PQR। ये अलग अलग गाइडलाइंस में ये टर्म्स डिफाइन किए हुए हैं। कोई गाइडलाइंस में APQR डिफाइन किया हुआ है, किसी में APR एंड PQR। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं APQR के? फर्स्ट है कि जो भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसकी कंसिस्टेंसी को वेरीफाई करता है APQR। एंड सेकेंड वन है कि जो भी हमारी लाइसेंस मेडिकल प्रोडक्ट हैं उसकी प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट आ रही है या वीकनेस आ रही है, उस चीज़ को भी ये आइडेंटिफाई करता है। एंड थर्ड वन इज अप्रोप्रिएटनेस ऑफ करंट स्पेसिफिकेशन फॉर बोथ स्टार्टिंग मटेरियल्स एंड फिनिश प्रोडक्ट टू हाईलाइट एनी ट्रेंड्स। CP प्रोसेस कैपेबिलिटी। प्रोसेस कैपेबिलिटी में हम ये इवैल्यूएट करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो भी हमने स्पेसिफिकेशन बना रखी है उसके लिए उसके एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है उसको मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये प्रोसेस CP की कैलकुलेशन में देखा जाता है। और जो भी हमारे लिए उसकी स्पेसिफिकेशन क्राइटेरिया बनाया हुआ है उसमें से हमारा प्रोडक्ट के रिजल्ट कितने वेरिएट कर रहे हैं, ठीक है। जो भी हमारा प्रोसेस है उसमें से कितना हमारा रिजल्ट वेरिएट कर रहा है, ये हम CP की कैलकुलेशन में चेक करते हैं। CP का फॉर्मूला होता है USL माइनस LSL डिवाइडेड बाय 6 स्टैंडर्ड डेविएशन। USL होती है अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट एंड LSL होता है लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट एंड 6 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। इससे हम CP की वैल्यू पता कर लेते हैं कि हमारा CP अंडर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है या नहीं है और कितना हमारा प्रोसेस में वेरिएशन आ रहा है। इस CP की वैल्यू से हम पता कर लेते हैं। नेक्स्ट है CPK प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स। अभी तो हमने पढ़ा था CP प्रोसेस कैपेबिलिटी, अब ये है प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स। इसमें हम चेक करते हैं कि जो भी हमारे प्रोसेस की रिजल्ट्स हैं वो हमारे कितने सेंटर में हैं। मेजर ऑफ हाउ प्रोसेस इज सेंटर विद इन द टॉलरेंस रेंज। जो भी हमारी स्पेसिफिकेशन में है वैल्यू दी है उसके कितने सेंटर में है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है CPK इक्वल मिनिमम USL माइनस म्यू डिवाइडेड बाय 3 स्टैंडर्ड डेविएशन एंड म्यू माइनस LSL डिवाइडेड बाय 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसमें हम कैसे पता करेंगे? ये फॉर्मूला है, जैसे USL है अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट एंड LSL है लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल हमारा SA है, SA का क्राइटेरिया है 90 to 1010, ठीक है। अगर हमारे रिजल्ट आ रहे हैं 99, 100, 101, तो जैसे हमारे 10 बैचेस हैं, ठीक है, 10 बैचेस लिया है, उसका हमारा मीन आ गया 101। ये मीन हो गया 90 से लेके 110 के बीच में 101। मतलब इससे तो हमारा रिजल्ट जो है एक्यूरेट आएगा। अगर हम बात करें USL की,
अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट 1010 हमारी यूएसएल है। तो अगर हमारा रिजल्ट आ रहा है 107, 108, 109, ठीक है, और एलएसएल में जैसे आ रहा है 90, मैंने बोला था, तो 91 आ रहा है, 92 आ रहा है, 93 आ रहा है। तो इसमें यही कैलकुलेट करते हैं कि हमारी कितनी अपर लिमिट जा रही है और कितनी लोअर लिमिट जा रही है, किससे, जो हमारा रिजल्ट आ रहा है मीन, जैसे 10 बैच है ना, 10 बैच का मीन कितना निकला, तो उससे हमारी कितनी लोअर जा रही है लिमिट एंड कितनी अपर जा रही है। तो इसमें हम यही कैलकुलेट करते हैं कि हमारा जो भी हमारा मीन है, सेंटर लिमिट है, उससे हम कितने फ्लक्चुएट हो रहे हैं, ठीक है। एंड दिस कैलकुलेशन हेल्प्स टू अंडरस्टैंड हाउ क्लोज द प्रोसेस इज प्रोड्यूसिंग आउटकम कंपेयर टू व्हाट द स्पेसिफिकेशन इज। फॉर एग्जाम्पल हमने बैच नंबर ले रखे हैं यहाँ पे, पैरासीटामोल मान लो हमने 1 से लेके 10 तक रखे हैं। आप अगर APQR बना रहे हो तो अगर आपके बैचेस हैं, पैरासीटामोल है, उसके अगर आपके 10 बैचेस बने हैं तो 10, 20, 30, 40, 50 जितने भी बैचेस बने हैं उन सब बैचेस को आप यहाँ पे लेंगे CP एंड CP के लिए, ठीक है, निकालने के लिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये फॉर एग्जाम्पल के लिए दे रखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 से लेके 10 तक बैच नंबर ही दे रखे हैं, बस सिर्फ आपको समझाने के लिए। और ये इसके बैचेस के ऐसे का रिजल्ट आ गया, ये एंड का रिजल्ट है, एंड इसकी नॉट लेस देन 90% है एंड नॉट मोर देन 110 है। तो इस बैचेस जो भी पैरासीटामोल है, इसके बैचेस की स्पेसिफिकेशन लिमिट है 90 टू 110। तो ये इसका रिजल्ट आ गया इनके बीच। तो ये मैंने यहाँ पे LSL एंड USL भी कंसिडर किया है ताकि इजीली समझ आ जाए। लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट एंड ये होगी अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट। तो इसके ऐसे की लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट है 90 एंड अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट है इसकी 110। तो अब CP एंड CP की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या होगा, फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा ताकि CP एंड CP की वैल्यू आ जाए। तो CP वैल्यू फॉर्मूला आने के लिए फॉर्मूला होता है USL माइनस LSL डिवाइडेड बाय 6 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये यहाँ पे दे रखा है, USL हो गया 110 एंड LSL हो गया 90 डिवाइडेड बाय 6 स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, ठीक है। इनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के बाद ही हमारी CP वैल्यू आएगी। जैसे कि आपका LSL कितना है, ये इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रखा है। तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है कितना आ रहा है 0.942942, ठीक है। अब USL माइनस 110 माइनस 90 कितना हो गया 20, और 6 इंटू ये आ गया 5.65765। अब हम इस और इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे, मतलब जो USL LSL माइनस निकल गया एंड 6 स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, तो उसकी CP की वैल्यू कितनी आ गया 3.535037। ये तो अब हमारा निकल गया CP की वैल्यू ये हमारी निकल गई। अब हमें क्या करना है, CP की वैल्यू निकालनी है। CP की वैल्यू निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है मिनिमम ये इसलिए लिखा होता है यहाँ पे फॉर्मूले पे, क्योंकि क्या होता है जब CP की वैल्यू निकालते हैं तो वहां पे हमारी दो फॉर्मूले से निकालते हैं। मतलब कि पहले हमें USL माइनस मीन डिवाइड बाय 3 स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन माइनस LSL डिवाइडेड बाय 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पे दो फॉर्मूले हैं, इसमें से क्या होता है कि जिसकी वैल्यू कम आती है, इन दोनों में से जिसकी वैल्यू कम आती है, मिनिमम वैल्यू होती है, उसको हम CP के वैल्यू कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे मिनिमम लिखा हुआ है। तो अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या हो गया, USL अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट हमारी क्या होगी 110 और माइनस एवरेज, ये म्यू का मतलब है ये मीन, ठीक है, मीन हो गया, मीन या एवरेज कुछ भी कह सकते हो आप। तो इन सब का एवरेज जो ये हमारे रिजल्ट आए हैं इसके एवरेज, तो इसकी वैल्यू निकल गई आपकी 11.21, इसको माइनस करके इतना निकल गया। ये आ गया 3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, कितना आ गया 2.82
तो हमारा ये यूएसएल निकल गया, ये वाला यूएसएल निकल गया 3.961009। अब सेम ऐसा दूसरा भी है, मीन माइनस एलएसएल डिवाइडेड बाय 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। एलएसएल की वैल्यू कितनी है हमारी 90, ये होगी, ठीक है। 90 माइनस मीन, जो ये है मीन एवरेज, इसकी वैल्यू आ गई 8.79। 3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन सेम रहेगा ये दोनों का, इसकी वैल्यू आ गई 3.109065। तो इन दोनों में से हमारी कम वैल्यू किसकी आ रही, इसकी आ रही है, ठीक है, 3.10906। तो इसकी वैल्यू कम आ रही है, ठीक है, इन दोनों में से इसकी वैल्यू कम आ रही है 3.109065। तो हम सीपीके की वैल्यू को इसी को ही कंसिडर करेंगे। तो अब हमारा क्या हो गया, सीपी की वैल्यू होगी 3.53, की वैल्यू होगी 3.11। अब हमारा सीपी भी निकल गया एंड सीपी की कैलकुलेट होगी, ठीक है। अब इसके जो भी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होते हैं उसी के अंडर देखेंगे हम कि हमारा रिजल्ट एक्यूरेट आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ऐसे हम सीपी एंड सीपीके की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, प्रोसेस कैपेबिलिटी एंड प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स, किसकी, जो भी हमारी मेडिसिन या ड्रग्स हैं उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे आपको इजीली समझ आ गया होगा कि दोनों की मतलब सीपी एंड सीपी के वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आप जैसे मैंने सिर्फ 10 बैचेस का दिया है, आप वहाँ पे कितने भी बैचेस ले सकते हैं और ऐसे ही सेम फॉर्मूला लगा के उस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। जब हम सीपी एंड सीपी के वैल्यू निकालते हैं उससे पहले हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करते हैं, जो मैं बता रही थी कि ट्रेंड एनालिसिस करते हैं हमारे रिजल्ट को हाईलाइट करने के लिए कि हमारे रिजल्ट में, हमारे प्रोसेस में कंसिस्टेंसी है या नहीं है, मतलब कि हमारा रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट हो रहा है या वीकनेस आ रही है। तो उस ग्राफ से हमें इजीली समझ आ जाएगा, क्योंकि क्या होगा, अगर यहाँ पे ये हमारी रिजल्ट की वैल्यू होगी ऐसे की, ये सबसे पहले है देन 90, ठीक है, ये वाली होगी नॉट लेस देन 90, जो ये है, और इसकी अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट क्या है, नॉट मोर देन 110, ये होगी नॉट मोर देन 110। और जो ये बीच वाली लाइन है ये होगी हमारे रिजल्ट की वैल्यू, ठीक है, ये हमारे रिजल्ट आ रहे हैं 90 से लेके 110, क्योंकि यहाँ पे हमारे रिजल्ट हमारी लिमिट में ही है, स्पेसिफिकेशन के अंडर ही है, तो ये हमारे बीच में ही आ रहे हैं, ये स्पेसिफिकेशन के अंडर ही आ रहे हैं। अगर यहाँ पे कुछ भी चेंजेस होगा जैसे कि, ठीक है, आप यहाँ पे आप मान लो 110, ठीक है, देखो 110 किया तो ये हमारी लिमिट चलेगी, ऊपर चलेगी। अगर यहाँ पे मान लो हम कर देंगे, हमारी लिमिट है 110 है, ठीक है, अगर हमारे रिजल्ट आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन जा रही है, जैसे कि यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, 110 है 115 कर देते हैं, ये देखो फ्लक्चुएशन आने लगी ना, ठीक है, यहाँ से कि दिख जाएगा कि हमारे ग्राफिकल हाईलाइट कर लेते, ये हाईलाइट कर ले, तो ताकि इसीलिए एपीक्यूआर में कहा जाता है कि ये वैल्यू को हाईलाइट कर देता है और हमें ट्रेंड एनालिसिस से ही पता चल जाता है कि हमारा प्रोडक्ट कहाँ है। जैसे कि अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं नॉट लेस देन 90 है, तो यहाँ पे हम कर लेंगे 87। देखो हमारा रिजल्ट जो है वीक आ रहा है, कम आ रहा है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी पता चल जाता है कि हमारा रिजल्ट कहाँ है और क्या है, हम इससे, तो अभी हमारा रिजल्ट ओके है, तो ये लाइन बीच में आ गई, इसीलिए हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करते हैं। जिस चीज का भी आप बना रहे हो ये चार्ट टाइटल पे आ जाए। 10 क्राइटेरिया है, अगर सीपीके की वैल्यू 1 से कम है तो मतलब हमारा प्रोसेस कैपेबल नहीं है। अगर सीपीके की वैल्यू 1 से 1.33 है तो प्रोसेस वेली मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है। अगर सीपीके 1.34 से लेके 3 है तो मीन्स प्रोसेस इज गुड, एंड सीपीके 4 है और सीपीके 3 से ज़्यादा है तो प्रोसेस इज एक्सीलेंट। ये इसके क्राइटेरिया हैं।
तो गाइज अगर आपको समझ आ गया होगा APQR क्या होता है, CP एंड CP की वैल्यू कैसे निकाल ली जाती है, तो अगर आपको समझ आ गया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।